चल कल की क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर्स समझ लिया था पूरा, ठीक है, समझ में आ गया था कहानी आगे की। फटाफट एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि बातें समझ में आ जाए। छुट्टी मारने वाला काम मत करिए, जो छुट्टी मारते हैं बीच बीच में छुट्टियां ना मारें। चलो स्टार्ट करें, ध्यान दीजिए। कल क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स, हमने कल एक क्लास हमारा पूरा हो गया है, ठीक है, तो हम इसके आगे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि वर्नियर कैलिपर्स दिया हुआ है, आराम से आप देखिएगा, है ना, ये इसमें कुछ भी चीज़ हमने, इसके जॉस लगे हुए हैं, जबड़े जो लगे हैं ए और बी, इसे कुछ फंसा दिया हमने, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ का मेज़रमेंट करने जा रहे हैं। अब देखो ये, ठीक है, तो हमें ये समझ में आया क्वेश्चन में कि जो मेन स्केल का ज़ीरो ए रहा और उसके बाद जो वर्नियर का ज़ीरो ये रहा, ठीक, क्लियर है क्या? वर्नियर का ज़ीरो सपोज करो ये रहा, ठीक। अब मैंने कहा कि अगर वर्नियर का ज़ीरो सपोज करो, देखो कहाँ है वो, देखो ये आपका 10 सेंटीमीटर है, सपोज करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, और मान लो ऐसे कर दिया, ऐसे है। और इसके बाद हमने कहा कि वर्नियर का जीरो देख रहे हैं 1 2 3 के बाद है, मतलब देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में जा रहा है, बोलो हाँ है ना, कल ये बात हुई थी। और उसके बाद ये वर्नियर का सपोज करते हैं ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 नंबर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, किससे? मेन के किसी भी डिवीज़न से, मेन के किसी भी डिवीज़न से ओवरलैप कर रहा है, यस या नो? क्या इस बात से एग्री है कि यहाँ पर अगर ये रॉड है, इसकी लेंथ अगर L मान लिया जाए, तो क्या इस बात से एग्री है कि जो लेंथ ऑफ जो रॉड होगा वो होगा, सुनिए पहले, बिटवीन 10 1 2 3, बोलो हाँ है ना, यानी बिटवीन क्या होगा 10.3 सेंटीमीटर टू क्या होगा 10.4, बोलो क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, यस या नो? और अगला क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, मतलब 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर के बीच में, बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। अब हमें सही बात है ना, नहीं आया, अब एग्जैक्ट रीडिंग मारनी है, तो हमने क्या करेंगे, देखिए अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो क्या सिखाया था, 10 तो पूरा आएगा और 1 2 3, अब देखो रुकिए, ऐसे मैं लिखना चाहता हूँ कि 10 सेंटीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर, भाई ये 10 सेंटीमीटर और 1 2 3 मिलीमीटर तो पूरा आएगा, थोड़ा सा क्या होगा ये एक्स्ट्रा आएगा। अब वो एक्स्ट्रा निकालने के लिए कहाँ पहुँचे थे अपन, वर्नियर कैलिपर्स पर, कौन सा उसका ओवरलैप कर रहा है, तो कौन सा ओवरलैप कर रहा है सर, 7, तो क्या जाएगा प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, बोलो हाँ है ना। अभी हम मान के चल रहे हैं जो पिछला वाला कि 0.1 mm इसका क्या है लिस्ट काउंट है, अपन ये मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल, अब उसी से समझ ही रहे हैं पूरा क्वेश्चन, है ना। अब देखिए तो ये पूरा क्या हो गया, अब बताओ, अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है, इस 3 mm को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल, देखिए ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 10 mm, तो 1 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे mm लिखा है वहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपन, है ना। फिर देखिए, फिर 7 इंटू ये क्या था आपका, देखिए 0.1 क्या था, ये mm था, अगर आपको याद हो 0.1 क्या था, mm था, बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताइए, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 0.3 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, नहीं 0.1 कर दूँ, 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सॉरी 0.1, तो अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सही बात है कि नहीं है? क्यों, जहाँ पे 1 mm लिखा है, जहाँ पे 1 देखिए ना 0.1 mm लिखा है, तो उसको 1/10 लिख दो, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा,
या ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसे, तो इसको मिलीमीटर को चाहे तो अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या आगे बताइए, 10 पॉइंट, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर, और वो वाला आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10.37 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन जब भी आएगा, मैं ही करवाऊँ क्वेश्चन आपको, जब भी क्वेश्चन आएगा तो बोल देंगे कि जो इसकी जो लेंथ है वो इसके और इसके बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब कि 10.3 तो पक्का है, 10.3 और इसके बीच में लाई कर रही है, मतलब 10.3 तो पक्का है। अब वो आगे वाला एक्स्ट्रा निकालना है, तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए कहाँ पहुँचेंगे, डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स के जो डिवीज़न पहुँचेंगे, जो ओवरलैप कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, लीस्ट काउंट से, और सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपके पास 1 मिनट है। हाँ बेटा, कल आप नहीं आए थे क्या? तो कल लीस्ट काउंट कैसे बताया था बताइए? नहीं आप बताइए अब कैसे बताया था, लीस्ट काउंट कैसे कल निकाला था, कैसे बोलो? कल मैंने क्लास में लीस्ट काउंट बताया था, पूरी 1.5 घंटे वाली जो क्लास करीब 1.5 घंटे क्लास थी, उसमें लीस्ट काउंट कैसे निकाला था। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कैसे निकाला था जल्दी बोले। 1 MHD किसके बराबर होता है? हाँ 1 MHD का फुल फॉर्म बोले, MHD का फुल फॉर्म बोले। मैं आपको चेहरे से बेवकूफ दिख रहा हूं? मुझे हल्के मत लीजिए, मैं पहले बोल चुका, बड़ी प्यार से पढ़ाता हूं, बहुत प्यार से। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर आकर पूरी क्लास कैसी तैसी करेंगे ना, तो भूल जाइए इस बात को। आप MHD का फुल फॉर्म बताइए। VHD का फुल फॉर्म बताइए। कल क्लास रिवाइज करके आए हैं आप? क्लास के बाद बैठिए, क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। क्या था लिस्ट काउंट? 1 MHD माइनस 1 VHD। यस, तो क्या आया था वो जो करवाया, सिंपल करवाया था जो कल वाला, तो क्या था उसमें 9 MHD था, 10 VHD के बराबर था। उससे क्या था आपका लिस्ट काउंट क्या आया था 1 MHD माइनस 1 VHD, जिससे क्या गया था 1 MHD माइनस 9/10 MHD। एलसीएम लिया था तो वो क्या गया था 1 MHD/10, तो लिस्ट काउंट आ गया था 0.1 mm। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बोलो क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमारा जो मेन आज की क्लास है वो है इसका ज़ीरो एरर समझना। सबसे जीरो एरर्स, कि अगर स्टार्टिंग में जीरो और जीरो ओवरलैप नहीं किए तो क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट बिल्कुल समझ में आएगा, 10 मिनट फटाफट देखिए, 10 मिनट सब क्लियर हो जाएगा। बोलो क्या, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो क्या क्लियर हो जाएगा? कोई एरर नहीं हुआ तो क्या समझ में आ जाएगा? पक्का? ठीक, ठीक है। अगर आप में से कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि हम क्लास में आएंगे फिजिक्स की, हम रिवाइज नहीं करेंगे और आके बैठे रहेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो भूल जाइए इस बात को। हम आपकी पूरी क्लास के अंदर जो है लंका लगा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं अपनी बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, लगा दूंगा। मेरी क्लास में आने के पहले पिछली चीज़ें आपको बिल्कुल रिवाइज होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। हो गया? अब चुपचाप से सीखे जीरो एरर्स।
वर्नियर कैलिपर्स का जो जीरो एरर्स है वो कैसे क्या होता है समझिएगा। देखें, यस, हम शांतिपूर्वक देखो, अगर हम बात करते हैं जीरो एरर्स की बात हो रही है, ठीक है, आराम से पहले मीनिंग समझते हैं, आराम से। सबसे पहला है हमारे पास, अगर हम बात करें पॉजिटिव ज़ीरो, बोलो बोलो भाई, एरर। तो पहली बात इसका मीनिंग क्या होता है वगैरह वगैरह। पहले हम पॉजिटिव को पूरा समझते हैं, फिर उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सब निकाल लेते हैं, फिर निगेटिव को। देखो, सबसे बड़ी क्या हुआ कि कहानी ये स्टार्ट हुई, और मेरी क्लास जब बैठे रहते हैं, अब खास तौर से फिजिक्स में कॉमेडी चलती रहेगी, लेकिन याद रहे हम सीरियस होकर बैठा करिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। और जितने मैं आपको, अभी तो मैं पीडीएफ देना आपसे स्टार्ट करूँगा, आपको ग्रुप पे पहुँच जाएगा, इतने क्वेश्चन कल करके ले आओ, ध्यान रखो। हुआ ये, क्योंकि प्यार मोहब्बत सिलेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन नहीं होता। यहां पर ए है और यह बी है। आप तो कोई चीज समझ में नहीं आया, आप 10 बार पूछो। मैं खुद कल पूरा पे चिल्लाया था, पूरा 1.5 घंटे, 1 घंटे करीब 18 मिनट चिल्लाया था पूरा। अब कहानी समझिए भाई साहब, ये जो है ए और बी जो जॉज हैं वो क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। जनरली होना क्या चाहिए तब, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, मतलब आमने सामने होना चाहिए। एग्री इस बात से, होना चाहिए। मगर ये पाया क्या गया वो सुनो, आराम सुनना, ठीक है, बिल्कुल वक्त लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, सोना बिल्कुल मत। यहां पर देखा जाए तो ये जो है, ये मेन स्केल का जीरो है। होना क्या चाहिए था, ओवरलैप होना चाहिए था। क्योंकि आप यही बात बोलते हैं जब ये कुछ फंसाते हैं, बस समझिए, कुछ फंसाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर के जीरो के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यस या नो, वही चीज़ क्या है, दोनों जॉस के बीच जो फंसाया गया है उसकी लेंथ भी वही होगी। भाई कल की क्लास यही थी हमारी कि भाई आपने वर्नियर का जीरो देखा, सॉरी मेन का जीरो देखा, वर्नियर का जीरो देखा, सिंपल सी बात है, उनके बीच का आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया, जो भी आएगा वही डिस्टेंस क्या है, जो जॉस के बीच में ए और बी जो जॉस हैं उनके बीच में जो फंसाई चीज़ गई है, चीज़ जो रखी गई है चीज़, उसकी लेंथ होगी। कंसेप्ट यही बोलता है हमारा, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का, हाँ, मुंह से निकले एकदम। देखो अब समस्या खड़ी हो गई, समस्या ये खड़ी हो गई, ठीक है, कि जब ये कांटेक्ट में थे तो इसका जीरो, किसका, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के कहाँ है, राइट साइड में। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ, देन इट इज कॉल्ड, वो लिखेंगे कॉपी में बाद में, बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई, इसे बोलते हैं। अरे बात समझ में आ गई क्या, अब बात की बात है, आगे देखते हैं। अब कहानी समझो। मुझे एक बात बताओ आराम से, इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या सुना ध्यान से, आराम से प्लीज, आराम सुनो। क्या कभी भी आपने मार्केट गए हैं, सब्जी मंडी वगैरह कहीं गए हैं, गए हैं, हाँ ऐसे, हाँ, कौन है, कौन, अब क्या हुआ, कहानी देखिए कुछ ऐसा हुआ, मेरी बात सुनिए। इसके नीचे जो है, मान लो आप मेरी दुकान पे आए सब्जी खरीदने, मैंने एक मैग्नेट चिपका दिया, मैं दुकान खोला हुआ है सब्जी का, आइए सब्जी लेने, मैंने पहले से क्या कर दिया, उसे नीचे एक मैग्नेट लगा लिया, मुझे मालूम मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं और आपको मेरे भरोसा तो है ही, है ना। आइए अब जो है ये आराम से रुको, ये जो मैग्नेट लगा दिया है वो
100 ग्राम का मैग्नेट लगाया है। कितने ग्राम का? 100 ग्राम का मैग्नेट लगा के रखा हुआ है। हमने कहा चलो भैया, बोलो क्लियर है क्या? अब 100 ग्राम कम से कम थोड़ी लेंगे। अब आप क्या खरीदना है वो देखिए। आपने कहा कि आलोक सर एक काम करिए, 1 किलो आलू दे दिया। अभी आप क्या है? आप स्टूडेंट हैं। कौन सा आपका तो होता है कि स्टूडेंट लोग क्या काम करते हैं, जब मार्केट जाते हैं कभी आप देखिएगा तो स्टूडेंट लोग काम क्या होता है, भैया काम करना 10 रुपए की 2 टमाटर दे दो, ये दे दो, पॉलिथीन में लेके आ जाते हैं, शाम की सब्जी बनाते हैं, सुबह की बनाते हैं, फिर अगले दिन पहुंच जाते हैं स्टूडेंट। तो मैंने कहा ना, आप स्टूडेंट हैं मेरे, दुकान मैंने खोला हुआ है, आपको कम एक है कि आपको सामान मेरे यहाँ से लेना है। अब सुनो, अब अन्वेषा आई, इनको लग रहा था कि अपने आलोक भाई जो है दे ही देंगे इनको, वाह। अब भैया बोले कि आलोक सर एक काम करिए, 1 किलो आलू दे दीजिए। ठीक है, मैंने इनको 1 किलो आलू, ठीक है, दे दिया। बोलो क्लियर है क्या? यानी देखा जाए तो 1000 ग्राम मैंने इनको आलू दे दिया। बोलो हाँ है ना? कितने ग्राम? क्या आपको लगता है, क्या रियल है मैंने इनको 1000 ग्राम ही आलू दिया है? कितना आलू दिया है? 900 ग्राम। क्यों? क्योंकि मैंने 100 ग्राम का पहले से क्या रखा है, मैग्नेट चिपका के रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? लेकिन अन्वेषा को क्या दिख रहा है, जो देखिए प्लीज, हुआ ये, प्लीज यहां पर पहले से क्या रखा हुआ है मैंने, जो नहीं वेइंग मशीन रखा हुआ है, तो उस पर रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग वाली मशीन है, उस पर रीडिंग आ रही है 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, माफ़ी चाहूँगा, 1000 ग्राम क्या आ रही है, रीडिंग आ रही है। एग्री? ठीक। तो हमेशा जानते ही हैं, एक तो पहली बात तो वो है कि चश्मा लगा के बैठी हुई है, उसका ध्यान इस पे नहीं है, उस पर देखा कि हाँ 1000 ग्राम हो गया। बोलो हाँ है ना? तो क्या रियल में इसको 1000 ग्राम आलू दी मैंने? दी कितनी? मगर दिख कितना रहा इसको? 1000 इसको दिख रहा है ना, दी नहीं ना, पक्का ना? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। दिख कितना रहा है? दिख कितना रहा है? दी कितनी है? पहले से ही लोचा करके रखा हुआ है, कितने ग्राम का? तो दैट लोचा इज कॉल्ड, इसका मतलब ये है कि जो दिख रहा है उसमें से लोचा किया, क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। नहीं आया? जो दिख रहा है उसको जो लोचा किया है, दैट लोचा इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। नहीं आया? जो दिख रहा है उसमें से इस लोचे क्या कर देंगे, माइनस। क्या इस बात से एग्री हो? आराम से रहो, बता सिखा रहा हूँ, बोलो क्लियर है कि नहीं? इस बात से तो मानते हो ना, करोगे ऐसा? ठीक, क्लियर है? बोलो यार। और अभी आपने क्या कहा है कि जब हम किसी चीज़ की मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0, इसके बीच का गैप देखते हैं, यही देखते हैं ना। आपको जो गैप है मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, इसके बीच का जो गैप होगा, जो उसकी जो भी लेंथ आएगी आपके माइंड में तो वही आएगा ना। अरे यार, मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0, इसके भी जो गैप दिखेगा आपको, यानी लेंथ जो दिखेगी, आप तो यही ना बोलोगे कि जॉस के बीच में क्या है, जो फंसाई गई उसकी लेंथ भी उतनी ही है। आपने तो पहले ही बोल दिया, सिंपल बात है भैया, सर वो मेन स्केल का 0 देखना है मुझे और वर्नियर का 0, जो उसके बीच में लेंथ मुझे दिखाई देगा, मैं तो कहूँगा जॉस के बीच में उतनी ही लेंथ का क्या है, कोई चीज़ आपने फंसा के रखी हुई है। यही ना बोलोगे? अरे बोल, यही ना बोलोगे? अब सुनो ध्यान से, अब उसको मिलाना इसमें। देखो आराम से, एक सीन ऐसा है, आराम से रहो, आराम से, मैं डायग्राम बिठाऊंगा नहीं। ये आराम से खेलना, ठीक है? अब ध्यान दो बस, आप यहां मत दो क्या फंसा हुआ है, मैंने कुछ तो फंसाया है, मत ध्यान दो, आप ध्यान ही मत दो, ठीक है? मत ध्यान दो। हुआ ये
कि आपने ये देखा क्या चीज़, मेन स्केल का ज़ीरो देखा, आराम से देखो, आराम से, एकदम आराम से समझना मेरी बात को। और उसके बाद जो है आपने ये देखा वर्नियर का ज़ीरो। बोलो हाँ है ना, एग्री हो ना? आप क्या बोल रहे हो कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर के ज़ीरो के बीच का मुझे डिस्टेंस देखना है, वही क्या होगा, इसके बीच में फंसाया गया होगा उतनी लेंथ का। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या स्टार्टिंग में मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो क्या ओवरलैप कर रहे थे? अरे बोलो यार, क्या ये दोनों कांटेक्ट में है कांटेक्ट में? बोलने के पहले सोच लिया करो, क्या दोनों कांटेक्ट में है? यस, दोनों कांटेक्ट में है, यस। अरे बोलो यार, जब एक बात बताओ, जब मैं कल तुमको ये सिखा रहा था, ध्यान दो, ध्यान देना, जब तुमको सिखा रहा था कि यह A है और यह B है, ध्यान देना प्लीज, ये देखिए, ये क्या दोनों ओवरलैप कर रहे हैं? इसका मतलब कि ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में है कि यहां पर कोई चीज नहीं फंसाई गई है। बोलो हाँ है ना, ये माइंड में है। फिर जब मैंने कुछ फंसाया, ध्यान दीजिएगा, तो ये हुआ कि ये कुछ ऐसा हो गया। बोलो हाँ है ना, तो मेरे माइंड में एक बात आई कि भैया ये मेन स्केल का जीरो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और क्या हुआ, वर्नियर का जीरो स्लाइड कर गया। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ ये कौन स्लाइड किया है, तो वर्नियर का जीरो पहले यहाँ था, आमने सामने थे, वो स्लाइड होकर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अरे बोले, और वर्नियर का जीरो उतना ही स्लाइड होता है जितना हमें फंसाते हैं। हम तो अभी तक यही मान के चल रहे थे। अरे बोलो यार, यही ना बोलते थे, लेकिन ये कहानी कब थी बताओ ये तो ना हम कह रहे थे कि अगर ये चीज़ यहाँ से उठकर यहाँ अगर गया, मान लो यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, तो जितना ये इस तरफ गया होगा उतना यहाँ पर कुछ फंसा होगा। अरे यार, यही ना बोलते थे। अब मुझे एक बात बताओ, वर्नियर का जो जीरो है यहाँ पे था, ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे था, कब, अब कुछ फंसाना चालू किया तो ये क्या होगा, स्लाइड होना चालू हुआ होगा। जब स्लाइड होना चालू हुआ होगा तो वर्नियर का जीरो यहाँ से यहाँ ही गया ना, पहले यहाँ था और यहाँ गया। बोलो हाँ है ना। और हमें ये लग रहा है कि मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच की लेंथ मेजर कर लें। अरे बोलो यार, जब तुम मेन स्केल का जीरो और वर्नियर के जीरो के बीच का जब गैप मेजर करोगे, तुम्हारा गैप तो ये वाला आएगा। बोलो हाँ है ना। और जब तुमने इसे फंसाना चालू किया तो वर्नियर का जीरो यहां से उठकर यहां गया, तो वर्नियर का जीरो तो मात्र यहां से यहां गया। बोलो हाँ है ना। और तुम लेंथ कहां से कहां तक का मेजर कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का। बोलो हाँ है ना। फिर से पूरी कहानी एक सेकंड ध्यान दे। हमने क्या बोला, हमने पहले से क्या लगा कर रखा हुआ है, पकड़ो, मैंने लगा कर रखा हुआ है, वो नहीं मालूम। आपको तो यही मालूम है कि जो जब आलू डालना चालू करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रीडिंग आना चालू हो जाएगी, यही ना बोलोगे। अरे बोलो, आपने आलू डाल दिया, रीडिंग कितनी आई, आपको क्या लगा, बटन नीचे देखा तो क्या लगा हुआ था, मैग्नेट। तो मैग्नेट के मास को तो माइनस करना पड़ेगा, तभी रिलेटिव आएगी। जब ये दोनों जॉस, जो फिक्स वाला था कहाँ कनेक्ट होता है, मेन स्केल से। बी मूवेबल होता है, वो कहाँ से होता है, वर्नियर से। बोलो हाँ है ना। स्टार्टिंग में आप जब ये दोनों कांटेक्ट में है तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। आपने कुछ फंसाना चालू किया तो वर्नियर का जीरो क्या होगा, स्लाइड होना चालू हो जाएगा, वो उतना ही स्लाइड होगा जितना इसमें फंसा। बोलो हाँ है ना। कौन, वर्नियर का जीरो उतना ही स्लाइड होगा जितना आपने फंसाया हुआ उसके अंदर। नहीं आया तो आपने बोला कि भैया पहले वर्नियर का जीरो यहाँ था, ये बनाया डायग्राम, अब यहाँ से उठकर यहाँ चला आया।
अरे बोलो यार, बोलो। तो आपने मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच का गैप ले लिया, यानी लेंथ मेजर कर लिया, वही क्या हो गया, आ गया। यही ना बोलोगे? फिर से बोल रहा हूँ, जब कुछ भी फंसाओगे तो कौन स्लाइड करता है? वर्नियर स्केल का 0 स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा स्लाइड हो गया, रोक दिया, यस या नो? वहाँ कुछ ना कुछ फंस चुका है। फिर अगला स्टेप क्या माइंड में आता है कि अब मैं मेन स्केल का 0 वर्नियर का 0 के बीच का गैप देख लूँगा, वही मेरा लेंथ होगा। लेकिन सच्चाई तो ये, फिर बोला फिर से वर्नियर का 0 स्लाइड होना स्टार्ट हुआ, रुक गया। माइंड में क्या चला कि वर्नियर का 0 जितना स्लाइड हुआ हो उतना ही कुछ फंसा होगा, ये माइंड में चल रहा है। इसलिए आपके माइंड में क्या आया, क्या मेन स्केल का 0 और के बीच का गैप देख लो, उतनी ही होगी। जब आप देखो यहाँ पे था, ये कुछ फंसाने के पहले 0 कहाँ था? इधर था। कहाँ था? राइट साइड में था। अरे बोलो यार, यस। अब जब कुछ फंसाना चालू किया तो यहाँ से क्या हुआ होगा? स्लाइड होना स्टार्ट हुआ होगा। यानी यहाँ से मान लेते कहाँ तक गए? यहाँ तक। तो वर्नियर का 0 उतना ही स्लाइड होता है जितना हम कुछ फंसाते हैं। अरे बोलो यार। तो यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी एक्चुअल लेंथ तो ये वाली आनी चाहिए थी। अरे बोलो यार। फिर सेकंड माइंड में क्या चीज़ आता है हमारे कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 के बीच का गैप देख लूँ मैं। तो आपने जब देखा तो गैप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, मगर एक्चुअल में लेंथ कितना होना चाहिए? इतनी ही होनी चाहिए। यानी ये जो मेन स्केल का 0 और जो वर्नियर का 0 है, अगर इसकी जो भी लेंथ आई, अगर उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी? नहीं आई। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। फिर से आखिरी बार मेन स्केल, सॉरी, आपने कोई स्टार्टिंग में आपके माइंड में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलो हाँ है ना? अगर दोनों ओवरलैप करते हैं स्टार्टिंग में, यस स्टार्टिंग में, अब कुछ फंसाना चालू किया तो वर्नियर का 0 क्या होता होगा? हाँ या ना? वर्नियर का 0 क्या होता होगा? स्लाइड होता होगा। एग्री है कि नहीं बताइए? अरे एग्री है। अब जब वर्नियर का 0 स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है, बोलो, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि भैया जितना वहाँ फंसा हुआ होगा वर्नियर का 0 उतना ही क्या होगा? स्लाइड होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था? दोनों ओवरलैप कर रहे थे। अरे बोलो यार। तो वर्नियर का 0 यहाँ से उठकर क्या हुआ? यहाँ चला गया। तो जो ये गैप होगा वही गैप ये होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? और जो ये गैप है वो इतना ही होगा। बोलो हाँ है ना? लेकिन ये कहानी कब की दिख रही है? जब ओवरलैप कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना? इसमें समस्या ये है कि ओवरलैप तो कर ही नहीं रहे थे। अब कुछ जब फंसाना चालू किया तो वर्नियर का 0 यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, तो हमें लगा लेंथ इतनी ही होगी। ये तो तुम्हारे माइंड में आएगा, उतनी होती है। यस। फिर हमारे सेकंड हमारे स्टेप माइंड में क्या आता है कि अब मैं मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 के बीच का लेंथ ले लूँगा। जब मैंने लेंथ नापा तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अरे बोलो यार, बट आना इतना ही चाहिए था। यानी मुझे ये जो एक्स्ट्रा पहले से ही है वो माइनस करना पड़ेगा। नहीं आया। आया क्या? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, अब मैं डेफिनेशन लिखवाऊँ कि इफ़ 0 ऑफ वर्नियर स्केल, इफ़ कहाँ? If 0 of vernier scale is situated in of main scale, then that is called positive 0 error. बोलो हाँ है ना? और पॉजिटिव क्लियर हुआ? बोलो पॉजिटिव 0 एरर बोले तो मैग्नेट है। नहीं आया? आया? ठीक, कहानी पकड़ में आ गई। क्या आप ये बात मानने को तैयार हैं कि जो हमारी मेन रीडिंग आया करेगी, बोलो हाँ है ना, उसमें से जब हम पॉजिटिव 0 एरर की वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया। आ गया क्या? चलो हेड डालो, पॉजिटिव 0 एरर। कांटेक्ट में है, अगर वो ओवरलैप करें तो कोई एरर, तो एरर की बात ही नहीं हुई। अगर कांटेक्ट में है और ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तब हम बात करते हैं पॉजिटिव 0 एरर की और निगेटिव 0 एरर की। हो गया? अगर इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट लगभग खराब ही रहता है इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ख़राब हुआ तो स्टार्टिंग में ओवरलैप नहीं करेंगे वो, मतलब कहीं कुछ आगे पीछे हो गया हो तो ओवरलैप नहीं करते। आई बात, अगर इंस्ट्रूमेंट सही है तो बात ही ख़त्म हो गई, बात ही खत्म। और अगर इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, लेफ्ट राइट हो, अच्छा बताओ आप मार्केट से 500 रुपये का वर्नियर कैलिपर्स लेके आ गए, मान लो उसने बोल दिया है कि रिफंड नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा लिखा हुआ, आप लेके चले आए, तो आप लेके आए तो मालूम चला कि वो उसमें कुछ ना कुछ एरर था, ओवरलैप ही नहीं हो रहा स्टार्टिंग में, कब, जब ए और बी कांटेक्ट में है। अब उसने बोल लौटाने तो है नहीं, आप क्या करोगे, अब 1000 पीस लेके आप बैठे हुए हो, 1000 पीस, नुकसान हो जाएगा। तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना यार, अरे आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि ज़ीरो का लेफ्ट में है राइट में है, तो मेन में क्या करेंगे, मेन रीडिंग से हम क्या करेंगे, बोलो हाँ है ना। लिखो हिंट डालो, पॉजिटिव जीरो एरर जो बता रहा हूँ उसमें लिखो, लिखो इफ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, इफ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल is situated in right side of main, in right side of कहाँ, जीरो ऑफ मेन स्केल, बात समझ आएगा क्या, yes, then it is called positive zero error, then it is called positive zero error। बोलो बात समझ में आई क्या, yes, ये डायग्राम बनाई बोर्ड पे, जो डायग्राम बना हुआ है, फटाफट 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 फटाफट, बिल्कुल। क्या आपको फील हो रहा है टॉपिक पूरा क्लियर? yes, हाँ बोलिए। डायग्राम बनाने का था, अच्छा हो गया, यस। नीचे लिखा है धीरे छोटा सा, उसी का पार्ट है, पॉजिटिव जीरो एरर का ही पार्ट है। बोलूं, देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या दोनों कांटेक्ट में है, यस, इधर आओ इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 नंबर का जो वर्नियर है, 6 नंबर का जो वर्नियर है यानी 6 डिवीज़न, वह मेन स्केल के किसी डिवीज़न से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, किसी से भी। बोलो हाँ है ना। क्या सिखाया था याद करो, अगर वर्नियर का 6 नंबर का क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब यह है कि 6 लीस्ट काउंट हम क्या हुए हैं, हटे हैं। कल याद है? याद है? तुम लोग जो रिवाइज करके नहीं आया, मुंह फोड़ दूंगा, याद रखना, याद रखना एकदम बिल्कुल। हाँ याद देखो, अगर हम बात करें पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू क्या होगा, या इस वाले में क्या आएगा तो अच्छा, आई थिंक क्या आएगा 6 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ, बोलो वर्नियर, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, वर्नियर कैलिपर्स, बोलो हाँ आया ना, नहीं आया। अब ये बताओ इस वाले में आएगा 6 इंटू 0.1 mm, क्योंकि अभी हम क्या लेकर चल रहे हैं, 9 MSD इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 10 VSD वाला ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 0.6 क्या आ गया mm, बोलो हाँ आया ना, नहीं आया। मतलब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो तो क्वेश्चन दिया रहता है, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, ये दोनों कॉन्टैक्ट में देखेंगे, और कॉन्टैक्ट में देखने के बाद हमारा सबसे पहला ध्यान ये होगा कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो की क्या सिचुएशन है। अगर आमने सामने है तो एरर की बात ही नहीं ख़त्म, एरर तो है ही नहीं उसके अंदर। और यदि गलती से क्या हो गया आपका, राइट में आ गया, निगेटिव की बात नहीं की मैंने भी, अगर राइट में आ गया तो पहला काम क्या है, चुपचाप से उस एरर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको मेन रीडिंग से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ। नहीं आया तो पहले ये निकाल लो, बस क्या आ गया 0.6 mm। बोलो कहानी क्लियर, कहानी क्लियर, लिखो, ये हमने एग्जाम्पल दिया है। हो गया, हो गया।
अब आगे देखो, आगे उसी कंटिन्यू। हो गया? चलो मुझे बताओ, अगर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया, आराम सुनना, एक क्वेश्चन दिया, बोलो क्लियर है क्या? यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इंस्ट्रूमेंट में क्या चेक कर लिया हमने? एरर चेक कर लिया, पॉजिटिव जीरो एरर, एरर नहीं बोलते, जीरो एरर बोलते हैं उसको, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कर लिया। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो अब क्या किया आपने, इसके बीच में कुछ न कुछ चीज़ फंसा दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं? फंसा दिया, मान लो इसे फंसा दिया। फिर आपने ये पाया कि ये जो है मेन स्केल का ज़ीरो, और आपने ये पाया कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये रहा। आपने ये पाया कि ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर, बोलो हाँ है ना। और उसके बाद कलर कौन से, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4 मान लो 5 6, बोलो हाँ है ना, ऐसे। और इसके बाद जो है इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का जो है ओवरलैप कर रहा है। ये कौन सा नंबर का है? 7 नंबर का ओवरलैप कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो। अब कहानी देखो, क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, आराम देखना, ये कहाँ है? 10 सेंटीमीटर, फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5, बोलो हाँ 10.5 और 10.6 के बीच में दिखा रहा है, बोलो हाँ है ना। तो अब बताओ, अगर मैं ये कहूँ इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रॉड, आराम से, तो पहले हम इसको देखें आराम से, तो आप क्या बोलोगे? बोलो 10 सेंटीमीटर पूरा, फिर 5 मिलीमीटर पूरा, प्लस बोलो 7, ये जो एक्स्ट्रा कैसे निकालते हैं? 7 इंटू क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट, बोलो हाँ है ना। ये कब आता? जब स्टार्टिंग में जीरो वर्नियर का जीरो मेन स्केल का जीरो ओवरलैप कर रहे होते हैं, तभी आता। लेकिन एक्चुअल में ओवरलैप तो कर ही नहीं रहे थे। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्या करना पड़ेगा? माइनस, बोलो हाँ है ना, माइनस, बोलो क्या? बोलो माइनस वैल्यू ऑफ क्या चीज़? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ? नहीं आया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर कर दिया, फिर आया माइनस, ये कितना है? इसको लिख सकते हैं 0.06 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार। अब मुझे एक बात बताइएगा आराम से, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? देखो 10.5 प्लस 0.07, बोलो हाँ है ना, माइनस 0.06, सब सेंटीमीटर में है। कितना आ गया? ये इसमें से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। ये आ जाएगा 10.51 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? पक्का? कॉपी करें। हाँ हैं? तो बंद करवा लीजिए। हाँ नहीं, एक बार स्टार्टिंग में ही कुछ भी इसमें फंसाने के पहले ही हम क्या करेंगे? इसके अंदर क्या चेक कर लेंगे कि जीरो एरर है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया? वो आ गया, बस ख़त्म। अब इस इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ भी बार बार मेजर करेंगे तो इतना हमको बार बार क्या करना पड़ेगा? वैल्यू बार बार माइनस करना पड़ेगा। एंडिंग में जो भी है उठा क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही बात क्या? यस। चलो लिखो।
सर आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें है क्या? मेरे पास जो है शायद उसमें नहीं, थोड़ा सा है पॉजिटिव है शायद, चेक कर लेते हैं, जल्दी करें, कुछ तो है। कहाँ गया भाई? चेक करना, ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं, किधर है? थोड़ा सा राइट में, हल्का सा राइट में। राइट में है क्या? नहीं एकदम करेक्ट ही है। नहीं करेक्ट है, बहुत ध्यान से, करेक्ट करेक्ट है। हाँ क्या? अभी आ रहा है ना बेटा, अगला वही आ रहा है। हाँ तो है क्या यहाँ पर? ये समझ में आ गया? बता रहा हूँ लाडो, बता रहा बेटा, क्यों चल रहा है? ठीक है, अब समझो, निगेटिव जीरो एरर जो आने वाला है उसे थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, फिर समझें। हो गया? यस, अब समझो, बोलो। देखो देखो, तो पहले कहानी को समझना, नेगेटिव जीरो एरर को तो समझना। देखो ये हमने बोला बेटा नेगेटिव जीरो एरर, तो डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो फिर, लेकिन मेन हमें समझना है, ध्यान दीजिएगा कि यदि ऐसा हो जाता है कि जब ये कांटेक्ट में है, ये मान लो अपना वही है, ठीक है, जब ये कांटेक्ट में है, कौन? दोनों जॉस, ठीक बेटा? यस, तो ये पाया गया कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो का सिचुएशन ये है, यानी जीरो ऑफ क्या है? इज इन लेफ्ट साइड, देन दैट इज कॉल्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलते अलग बात है, बता रहा हूँ कहानी, बोलो क्लियर है क्या? यस, ये सिचुएशन है कैसी वो सुनो, आप खुद बताना आराम से। मान लो ये है तराजू टाइप का अपन लेते हैं, वो बेस्ट है एग्जाम्पल, ठीक है, वो अपने को अच्छा समझा पाऊंगा उससे मैं। ये तराजू टाइप का कोई चीज़ है, इधर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ रखा, इधर वेट रखे हुए हैं, ठीक है, 3 रखे मान लो, ठीक है, ये एक ही रख लो, छोड़ो, इधर ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी को समझिएगा, मैं जो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। अब देखो कहानी हुआ क्या, देखो समझो, आप यहां पर क्या रख रहे हो? आलू रख रहे हो, बोलो क्लियर है क्या? बात समझिएगा, मुझे कहने की कोशिश करो, क्या रख रहे हो आप? आलू रख रहे हो, बोलो। आप थोड़ी अक्ल लगाओ कि, अक्ल लगाना, इसमें पहले से ही कुछ टमाटर रखा हुआ है, किसमें? अगर पहले से कुछ क्या रखा हुआ है? टमाटर रखा हुआ है, क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब कहानी समझो, अब पूरी कहानी को समझो, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं वेट रख दूं, ऐसे वेट रख दूं, यस, बात समझिएगा, वेट रख दूं, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? पक्का? यस। मुझे बताओ कि हुआ क्या, आराम समझना पहले। ये जो है आपने आलू रख दिया, बोलो,
इधर का जो वेट है, समझिए बात को, इधर का जो वेट है इधर रीडिंग में आ रहा है, बात समझिए पहले, रीडिंग में क्या आ रहा है, बस समझिए पहले बात को, रीडिंग में क्या आ रहा है कि आपने जो आलू खरीदा है वो 2 किलो खरीदा है। कितना खरीदा आलू? 2 किलो। रियल में आलू 2 किलो है या कुछ और भी है? यस या नो? क्या थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा और भी जा रहा है, कुछ टमाटर वाला भी हिस्सा जा रहा है? अरे बोलो यार, अगर ये देखा जाए, बात समझिए पहले बात को आराम से, आराम से। ये कितना आलू दिख रहा है आपको? यहाँ से 2 किलो आलू दिख रहा है। क्या यहाँ से आलू आपको 2 किलो दिख रहा है? yes, बोलो हाँ है ना? क्या रियल में आलू 2 किलो है क्या? क्या 2 किलो के साथ कुछ टमाटर भी जा रहा है एक्स्ट्रा? बोलो हाँ है ना? यस। अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। और ये जो बीच बीच में कुछ लोग टीपी करते रहते हैं, मैं थपाड़ा मार दूंगा भरी क्लास में, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये कौन है? ठीक। क्या ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है? हाँ या ना? पक्का? ठीक। अब आराम से ठीक है, आराम से। क्या तुमको मैंने कल ये समझाया था कि ये कौन है? नीचे वाला जीरो कौन सा है? बोलो हाँ है ना? ये कौन था? 1। बोलो हाँ है ना? आराम से देखना। ये जो था वो क्या था? 2। ये जो क्या था? 3। आराम से रहना। ये क्या था? 4। बोलो हाँ है ना? ये 5। मैं चाहता हूँ 6 7, जान दो 7 तक बस। बोलो क्लियर है क्या? थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या ये बात को मानते हो? यहाँ पर इसका 0 था। बोलो हाँ है ना? सॉरी 1। बोलो हाँ ना? सॉरी 1। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? ठीक। उसके बाद इसका जो 2 था वो 2 पीछे था, 2 लिस्ट काउंट पीछे था। उसका जो 3 था 3 लिस्ट काउंट पीछे था। बोलो हाँ है ना? एग्री? समझते जाना। और जिसका 4 था वह 4 लिस्ट काउंट पीछे था। हाँ या ना? और ये 0 ए 0 को ओवरलैप कर रहे हैं। क्लियर? अब कहानी थोड़ी सी ऐसे आई। ये देखो मैंने किया क्या, आराम सुनना। मैंने किया क्या? मैंने इस वर्नियर को खिसका दिया। समझना मेरी बात को, बिल्कुल आराम से। ठीक है? किसे खिसकाने वाला हूं मैं? वर्नियर को खिसकाऊंगा। मैंने वर्नियर स्केल को थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका दिया। कितना? थोड़ा सा। जो ही थोड़ा सा मैंने लेफ्ट में खिसकाया तो वर्नियर का 0 यहां आ गया इस तरफ, आराम से। तो 100% ये 1 भी खिसका होगा। तो ये 1 जो है खिसका है। अपन ने सुनो पहले, अपन ने मान लिया कि 1 लिस्ट काउंट हटा दिया। किस तरफ? लेफ्ट में हटाया। ये गैप कितने का होता है? के बराबर होता है। अब मैंने वर्नियर स्केल को थोड़ा सा इस तरफ स्लाइड कर दिया। बोलो क्लियर है क्या? कितना? 1 लिस्ट काउंट। कितना? बोलना पड़ता है भाई साहब। हाँ बोलना, मुंह खोलना पड़ेगा ना। अभी तो बहुत चिल्लाऊंगा। ये जो है इसको मैंने 1 लिस्ट काउंट लेफ्ट में खिसकाया, मान लो यहाँ आ गया। तो क्या ये बात आप मानने को तैयार हैं कि ये जो 1 है इधर खिसक जाएगा? यानी यह मेन स्केल के 1 से ये थोड़ा इधर आ जाएगा। क्या मानते हैं कि यहाँ आ जाएगा? नहीं आया। आपने कितना खिसकाया है?
वर्नियर के जीरो को वन लिस्ट काउंट लेफ्ट में हटा दिया। बोलो हाँ है ना। तो देखा आपने क्या, ये हट गया वन लिस्ट काउंट। आपने देखा कि वर्नियर का जो वन है, वर्नियर का जो वन है वो यहाँ आ गया, यानी वो देखा जाता है तो मेन स्केल के वन से कितना पीछे आ गया, ठीक। और जो इसका 2 है वो कितना आ गया होगा, बोलो हाँ है ना। गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 2। बोलो हाँ है ना। कितना है, 1 2 3 पीछे आ गया। सच्चाई क्या है, इसका जीरो कितना खिसका इधर, बोलो हाँ है ना। सुनते जाना, सुनते जाना, बस सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना, पूरी कहानी को सुनते जाना बस, आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से, ठीक है। थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि अपनी बात को आराम से सर खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वो छोड़ूंगा ही नहीं। वो तो मैं जब पूछूंगा ना, अगर क्वेश्चन में फंसे बिना वजह का, तब तुम्हें बताऊंगा भी, थोड़ा मत, ठीक है। इधर देखो, ये 0 है, ये 1 है, और पास कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अरे यार ये 7 है, ये 8 है, चलो ये 9 मान लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या। ये कौन है, मेन स्केल, बोलो क्लियर है। स्टार्टिंग में क्या होता है बताओ, ये कितना, इसका कौन सा वाला, 9 वाला, 8 वाला बीच में है, इसका कौन सा 10 वाला। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। स्टार्टिंग बोला उसने 9 MSD = 10 VSD, मान लो बोल के चल रहा है, पर मान को ही चल रहा है यहाँ पर, समझो। इसको काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 0, तो बात अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रॉपर 9 दिखेगा। बोलो क्लियर हुआ। अब आराम आराम सुनना, मैंने वर्नियर स्केल को स्लाइड कर दिया, कितना, मान लो 1 लिस्ट काउंट स्लाइड कर दिया। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस समय वर्नियर का 0 यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक। जब ये वर्नियर का 0 यहाँ आएगा तो पक्का ये 1 इस तरफ आ जाएगा। अरे बोलो यार, नहीं आया, ये उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो पक्का है कि जो उठ के आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, कितना, और 0 कितना खिसका है मात्रा, और हमें अब क्या दिखेगा कि ये तो 2 खिसका हुआ दिख गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये 3 वाला 1 2 3 4, 1 मिनट, 3 मतलब हाँ है ना। क्लियर हुआ क्या। 3 कितना खिसका हुआ, 4 कितना खिसका हुआ, 8 कितना खिसका हुआ, नहीं आया। 0 कितना खिसका, मान ले, तो 1 किसका कितना खिसका, 2 दिख रहा है ना, 2 नहीं आया। 2 कितना खिसका दिखाई देगा, 3 कितना, 4 कितना, मानते हो, 8 कितना, 8 कितना, 9 कितना, ये बताओ पले पड़ा कि नहीं, बताओ पहले। नहीं आया, पले पड़ा, नहीं आया, नहीं आ रहा है, फिर से देख लो, देख लो। 0 कितना किसका है, बोलो हाँ है ना। 1 कितना, बोलते हैं ना। 2 कितना, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो। 8 कितना, 9 कितना, बोलो हाँ है ना। यानी वर्नियर का जो 9 है वो कितना खिसकेगा, 10 लिस्ट काउंट क्या होगा, खिसकेगा। अरे बोलो यार, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। अभी कौन ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर, 10 वर्नियर का 9 पे ओवरलैप कर रहा है। अरे बोलो यार, नहीं आया। 10 कितना खिसकेगा, अरे बोलो, नहीं आ रहा है, हाँ या ना। तो क्या इस बात को आप मानते हो, अक्कल लगाना, पहले अक्कल लगाना, अक्कल। यहाँ जो है, बोलो
एक मिनट, बोलो बेटा, यहाँ कौन है? बोल, फिर से बोल लो, एक बार फिर से बोल लो। 0 कितना? 1 2 3 5 8, बोलो हाँ है ना। 8 कितना? 9 कितना? क्या तुम इस बात को एग्री हो कि नहीं हो, बताओ पहले, फिर पर बात करते हैं। पहले बोलते रहने दो, पहले क्या बोल रहा हो, बोलो। 9 कितना? देखो, तो ये देखा जाए, सीन समझो, ये पूरा क्या होगा, खटाक से खिसकेगा। अरे बोले यार, पूरा खिसकेगा? नहीं आया। तो ये बताओ, तुम्हें यहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा? यहां पे क्या 10 तुमको यहां दिखाई दे रहा होगा? नहीं यार, ये थोड़ा इधर दिखाई देगा ना। अरे है साले मंदबुद्धि गवार, डॉक्टर बनोगे तुम लोग। समझो, समझो इधर, समझो इधर। ये कौन है? कौन है? ये कौन है? ये कौन? 3, ये कौन? 4, बोल तो रहे तो पहले। ये कौन? 5, ये कौन? 6 7 8 9। बोलो क्लियर है क्या? बेटा तुम क्वेश्चन खिसके नहीं ना, मैं तुम्हारा खिसका दूंगा तुमको। ध्यान दो, बोलो इधर स्लाइड किया, कितना? 1, ठीक है। तुमसे ही पहले पूछूंगा, उड़ाओ मत। चलो, ये कितना किसका हुआ? ये कितना? 3 आगे आ गया, मतलब बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? और एक बात बताओ, सुनो पहले, एक बात और सुनो। जब तुम ये बोलते हो कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है 1 mm बाई क्या होता है 10, यानी 0.1, या तुमने इनडायरेक्टली क्या किया है, वो सुनो, इनडायरेक्टली क्या किया है, 0 से लेकर 1 के बीच को कितने भागों में बांट दिया है? 10 भागों में बांट के रखा हुआ है। 10 भागों में बांट के रखा हुआ है, ठीक। ये बताओ, यहाँ कौन है? 2, बोलो यहाँ कौन आएगा? यहाँ 3 आएगा, बोलो हाँ है ना। यानी 2 कितना आ गया? 1 2 3 आगे। कुल कितने भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक? कितने भाग है? 10 भाग, 1/10, 10 भाग। 3 कितना खिसका? कितने पार्ट्स आगे गया है? 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। 3 कितना गया है? 4 पार्ट्स। 4 कितना जाएगा? 5 6 पार्ट, बोल देना 7 5 कितना? और 6 7 पार्ट, 7 8 पार्ट्स, 9 8 9 पार्ट्स, 9। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ कितना? कौन? 1, एक आगे। 1 कितना? कुल कितने पार्ट्स हैं? बोलो हाँ है ना। ये कितना आगे? 2 आगे। ये कितना? 3 आगे, 3 पार्ट्स आगे। यहाँ से 3 पार्ट्स आगे। 3 कितना? यहाँ से 4 पार्ट्स आगे। यहाँ से कौन? ये 5 पार्ट्स आगे। 4 जो है 5 पार्ट्स आगे। 5 6 पार्ट आगे। 7 यहाँ के 6 क्या हो जाएगा? 7 पार्ट्स आगे। बोलो हाँ है ना। और 8 पार्ट्स आगे। बोलो हाँ है ना। अगला 8 कितना? बोलो हाँ है ना। 8 कितना? 9 कितना? मतलब 9 बताओ कहाँ? 9 कितना आगे? क्या आप मानते हो कि यहाँ 9 आ चुका है? नहीं आया क्या? हाँ या ना? नहीं आया? पक्का? सोच के बोलो। तेरे पास खोपड़ी है? तेरे पास? हाँ, क्या बोला मैंने यहाँ पर? कितना आगे? कितना आगे? बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आगे? ये कितना आगे? बोलो है ना। 2 कितना आगे? 3 कितना आगे? बोलो है ना। आगे देखो,
4 कितना आ गया यहाँ का? बोलो 5 कितना आ गए? बोलो क्लियर है क्या? और यहाँ कौन है? 6 कितना आ गए? 7। बोलो हाँ है ना? यहाँ कौन है? कितना आ गए? बोलो क्लियर है क्या? 8 कितना आ गए? बोलो हाँ है ना? 9 कितना? जब 9 अपनी जगह से कितना खिसकेगा? 10 आगे खींचेगा। बोलो हाँ है ना? तो कहाँ पहुंच जाएगा? नहीं बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना? नहीं आया? 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 हाँ। देखो ध्यान से, अब अक्का लगाओ। बोलो क्लियर है क्या? मैं मार के भगा दूंगा क्लास से। बोलो फिर से बोलो। कितना आगे? देख लो आखिरी। अगर तुम स्कूल में फंसे ना, मैं खोपड़ा फोड़ दूंगा मार के, बिल्कुल ठीक है। और टेस्ट का दे दिया है ना? टेस्ट का दे दिया है ना? जो जहां से आ रहा है, टेस्ट में अगर खराब हुआ, सोच लेना तुम लोग। अब टेस्ट की तैयारी तुम्हारी जबरदस्त होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। और तुम्हारे जो टेस्ट के दिन तुम्हारे जो होता है ना, पूरे खानदान बीमार पड़ जाते हैं ना, वो बच के रहना उससे। सर वो क्या था कि हमारे घर में इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था, पढ़ना लिखना है नहीं। हाँ बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ आ जाओ। यहाँ कौन? एक खिसकाया है। बिल्कुल, अरे बस खिसकाया है। यहाँ कौन आएगा? रुको 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 रुको, आराम से आराम से। हो गया? ठीक है, आराम से। बीच में कितने पार्ट्स हैं कुल? मान लेते हैं 10 पार्ट हैं। बोलो क्लियर है क्या? जब ये ऐसे रहा होगा तो 1 यहाँ रहा होगा। बोलो हाँ है ना? जब ओवरलैप थे 0 0 तो 1 क्या होगा? एक लिस्ट काउंट आगे रहा होगा। कौन? 1 एक लिस्ट काउंट आगे रहा होगा। कब? इधर गया, 100% जाना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ आगे देखो। अब मैंने क्या किया, इस 0 को खिसका दिया। कौन से 0 को? कितना लिस्ट काउंट? पहले 1 यहाँ था, यहाँ कौन आ गया? कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं मान लो। ये कितना खिसका? ये कहाँ गया? 1 2 यहाँ। बोलो हाँ है ना? आया? बिल्कुल आराम से। कितने पार्ट्स? ये 2 है। 1 2 3। सॉरी बोला ना। 1 2 3 4। बोलो हाँ है ना? 4 आगे कौन? 1 2 3 4 5 सॉरी। बोलो हाँ है ना? 4 कितना आगे? ठीक। फिर इधर आओ, इधर कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 5 जो है कितना आगे? 6 आगे। एग्री? यहाँ कौन? 1 2 3 4 5 6 7। बोलो क्लियर है क्या? 7 लिस्ट काउंट आगे। बोलो आगे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे। 8 लिस्ट काउंट आगे। बोलो क्लियर हुआ? हाँ तुम बदला लोगे तुम लोग। देख रहे हो खूंखार बना हुआ है आज, है ना? देखो ध्यान से। बोलो क्लियर है क्या? हाँ कौन आगे? कितना आगे? हाँ अब आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे। बोलो हाँ है ना? ये बोलो क्लियर है? आया? अच्छा
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आया? कैसा नहीं आएगा? हम भी आज, हमको मालूम है लास्ट मेरी बैंड बजा दी थी सिखाने में। कितना आगे आए हो? बोलो हाँ है ना? आप इधर लाओ, इधर लाओ। तो मैंने क्या सिखाया था उससे? मैंने सिखाया था कि पहले स्टार्टिंग में, सुनो पहले, जब हम देखते हैं कि वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। बोलो हाँ है ना? यस या नो? पक्का? ठीक। फिर आपको याद होगा हम लोग क्या बोलते थे वहाँ पर कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न, वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी डिवीज़न को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। मान लो, बोलो हाँ है ना? क्या सिखाया था? मैंने कहा था अगर मान लो कि 5th नंबर का वर्नियर का डिवीज़न, कौन सा नंबर का? 5th का, अगर मेन स्केल के किसी डिवीज़न क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ज़ीरो जो है वो कितना खिसका हुआ है? 5 5 5 5 5 लीस्ट काउंट क्या है? खिसका हुआ है। नहीं आया? फिर से देखो, सुनो क्या सिखाया था? बोलो। अगर हम ये देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन के किसी भी डिवीज़न को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। हमने मान लिया है कोई डिवीज़न ओवरलैप कर रहा है, मान लो 5th वाला ओवरलैप कर रहा है। 5th उसका वर्नियर का 5th क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। बोलो हाँ है ना? तो हमारे माइंड में क्या आता है कि 5 लीस्ट काउंट क्या हुआ है? कोई चीज़ आगे पीछे हुआ है। नहीं आया? अरे बोलो यार, क्या बताया था? बोला था? मुझे ये बताओ, आराम सुनना, आराम से। इस समय रेड वाला क्या है? वर्नियर का। टाइम में बताओ उसको, ठीक है? ये कौन सा है? वर्नियर का। वर्नियर का कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है? क्या बोला तूने? हाँ, वर्नियर का कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है? माइंड में क्या आया? माइंड में ये आया, माइंड में ये आया। वर्नियर का कौन सा डिवीजन किसी से भी ओवरलैप करे मेन के, उससे मतलब नहीं है। बोलो, वर्नियर का कौन सा डिवीजन क्या कर रहा है? माइंड में क्या आता है कि 9 लीस्ट काउंट क्या है? अपन आगे पीछे हुए हैं। नहीं आया? नहीं आया? यही ना आता है माइंड में। वर्नियर का कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है? माइंड में क्या आया? बोलो हाँ है ना? सच्चाई बताओ, एक्चुअल में इसका जीरो कितना खिसका है? कितना खिसका है? कितना खिसका है? बोलो हाँ है ना? तुम्हारे खोपड़ी में क्या चल रहा है कि अगर 9 नंबर का कौन सा 9 डिवीज़न किसका? वर्नियर स्केल का अगर ओवरलैप कर रहा है मेन स्केल किसी भी डिवीज़न से, तुम्हारे माइंड में आता है कि वर्नियर का जो जीरो है वो 9 लीस्ट काउंट क्या है? खिसका है। ये तुम्हारे माइंड में आएगा ना? लेकिन सच्चाई क्या है कि कितना खिसका है? एक ही खिसका है। और तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है यहाँ देखकर? 9 खिसका है। नहीं आया? नहीं आया? आया? अब सुनो, ध्यान दो। क्या तुम इस बात को मानने को तैयार हो? निगेटिव जीरो एरर। बहन जी, तुम लोगों को मोबाइल जब्त नहीं हुआ है क्या? निगेटिव जीरो एरर बराबर, क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि हमें 10 क्या है? कौन बोला? 10 जो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन कहाँ? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर कुल कितने डिवीजन हैं? 10। बोलो हाँ या ना? ये वो है। नहीं आया? कौन ओवरलैप कर रहा है?
अरे बोलो यार, कितना आया? 1 इंटू लीस्ट काउंट। आराम से, आराम से। कितना आया यह? 1 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज योर 1 इंटू 0.1 mm। 1। अब बताओ, फिर सुनो, ये कितना खिसका हुआ था? 1 लीस्ट काउंट। 1 इंटू लीस्ट काउंट खिसका था। तुम्हें दिख क्या रहा था? कितना? 9 नंबर का ओवरलैप हो रहा है। तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि 9 लीस्ट काउंट खिसका है। सच्चाई है, खिसका कितना था ये? 1। तो कैसे निकाला? वर्नियर पे कुल कितने डिविजन्स थे वो देख लो। हेलो, वर्नियर पे कितने डिविजन्स थे वो देख लो। कौन ओवरलैप हो रहा है ये देख लो। तो दोनों को माइनस करोगे, तुमको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल कितना खिसका है। नहीं आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव जीरो एरर निकालने, निगेटिव जीरो एरर के लिए पहली कंडीशन, इसका कहाँ खिसकना चाहिए? 0, लेफ्ट में, पहली बात। फिर क्या देखोगे? टोटल डिविजन्स कितने हैं? इधर बैठाओ, इधर, सॉरी इधर खोपड़ी होती है ना। हाँ बोलो, ये बोलो, कौन कितने कितने चेक कर लो। फिर कौन ओवरलैप कर रहा है वो देखो। नहीं आया। फिर उसको जब माइनस करोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में 0 कितना खिसका है। अब आया? नहीं आया। आया? आज इसीलिए क्लास को माहौल बना कर रखे। तो मुझे मालूम है दिक्कत करेगा ये, और मुझे 2 क्लास समझाना नहीं था, 1 क्लास में करवाना पूरा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव जीरो एरर में कोई लफड़ा नहीं, निगेटिव में लफड़ा है। बोलो रुको 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 रुको। अब सुनो, अब तो हो गया, अब हो गया, बल्ले बल्ले, आ जाओ, हो गया मेरा काम। अब प्यार से बात करूंगा। ये इसीलिए पूरे क्लास को बना के रखा गया था। राम शांत, इधर आ जाओ, इधर आओ। डर गए थे क्या? बट डर गए थे क्या? नहीं डरो मत। जब कोई चीज टफ आता है मैं गर्दन पकड़ लेता हूँ बिल्कुल दम। ठीक, हाँ आ जाओ, इधर देखो, इधर आओ, डरो मत। फिजिक्स सीखना है ना एकदम। तुम्हारा दिमाग कंट्रोल हो गया था पूरा आज, बस आज भी हो जाएगा। इधर आओ, इधर आओ। कुछ लोग वक्त देख रहे हैं, हे भगवान ये पल जो है निकल जाए आज का। ठीक है, ये पल बहुत भारी लग रहा है आज। आइए देखें, इधर आओ, देखना। यस, देखते रहो प्लीज। ए और बी, बोलो क्लियर है क्या? पहली कंडीशन क्या थी वो देखना। स्टार्टिंग में कंडीशन ये थी, ध्यान दो प्लीज। मेन स्केल का 0 ये था, आराम से, और वर्नियर का 0 ये था। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? स्टार्टिंग में मान लेते हैं, और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर का क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। स्टार्टिंग कब? जब कुछ भी नहीं फंसाया था। बोलो क्लियर है? कौन ओवरलैप कर रहा है? अब मुझे बताओ, तब तुम यहां पर निगेटिव 0 एरर निकालोगे। कैसे निकालोगे? कुल कितने डिवीजन से वर्नियर पे? 10। कौन ओवरलैप हो रहा है इस समय? -8 करोगे। बोलो हाँ या ना? फिर इंटू क्या जाएगा बताओ? और देखो तुमको यही क्लियर होना चाहिए। देखो तुमको यही क्लियर होना चाहिए। ये देखो 8 था, यहाँ पे था, अभी 7 था, बगल बैठा हुआ है, और तुमने थोड़ा सा एक लिस्ट काउंट इसको और खिसकाया, क्या कर जाएगा? तुरंत ये ओवरलैप कर जाएगा। अब आया? हाँ, पले पड़ा, कितना खिसक गया? 2। पले पड़ा, आ जाओ। तो निगेटिव 0 एरर बराबर क्या होता है? 10 - 8। 10 पूरा डिविजन्स। कौन ओवरलैप कर रहा है? 8। माइनस करो,
इंटू क्या करो, लीस्ट काउंट। तो ये आ गया तुम्हारा 2 इंटू 0.1 mm। बोलो हाँ है ना, इसको लिख सकते हो, बोलो कितना आया 0.2, बोलो हाँ है ना mm। नहीं आया, आया, क्या बात है, देखो आ गया ना, तब अभी आ जाएगा। किसी मूवी में हमेशा रोमांस नहीं होना चाहिए, मूवी में फिर मज़ा नहीं आता, बीच बीच में थोड़े से एक्शन होना चाहिए, ठीक है, ताबड़तोड़ वाला, दिमाग हिल जाए, मम्मी बचाओ आज इससे, है ना। इधर आओ, इधर देखो, हाँ लड़ो, इधर आ, देखो सीरियस, 0, बोलो हाँ है ना। अरे मुझे कितना सुकून मिल रहा है, मैं जानता हूँ ना। देखो ये कौन है, 0, कहाँ दिख रहा है, मान लो 100 ऊपर दिख रहा है ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो आराम से देखो, ये मान लो कि ये जो है ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ओके, कितना 5 सेंटीमीटर। अच्छा दिमाग लगाओ, 0 पहले कहाँ था, यहाँ था, थोड़ा सा इस तरफ था, कब, जब कुछ फंसाया नहीं था। तो वर्नियर का 0 जितना खिसकता है हम बोलते हैं उतना ही वहाँ कुछ ना कुछ फंसा होगा, अरे बोलो। अब वर्नियर का 0 पहले इसके इस तरफ था, यहाँ पे था, और वो यहाँ से यहाँ आया, तो हम बोलेंगे इतना कुछ ना कुछ खिसका होगा, बोलो हाँ है ना। लेकिन हमारे माइंड में एक बात और भी रहती है कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल के 0 का बीच का हम डिस्टेंस देखते हैं, लेकिन जब आप ये डिस्टेंस देखोगे तो थोड़ा सा कम तो आएगा, यानी पहले हम मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच का गैप देख लेंगे, फिर हमने जो 0 एरर निकाल के रखा हुआ है, 0 एरर मतलब यही आया होगा, बोलो हाँ है ना, उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो नहीं आया, आया बहन जी, फिर से बेहोश इंसान। इधर देखो, ये क्या है, वर्नियर का 0, ये तो ये वर्नियर का 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक खिसका, तो अपने माइंड में क्या आया कि उतना ही चीज़ यहाँ फंसाया गया होगा, यस। फिर सेकेंड स्टेप माइंड में क्या आता है, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच का गैप देखते हैं, तो ये रहा मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 यहाँ आ चुका है, तो हमें लगेगा उसकी लेंथ इतनी है, बोलो हाँ है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्नियर का 0 तो खिसकते हुए यहाँ से आया था, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा और उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा कि वर्नियर का 0 कितना खिसका है, बोलो हाँ या ना। मतलब ये जो पहले से एक्स्ट्रा आया हुआ है, क्या हमको उसको ऐड करना होगा, अरे बोलो यार। और जो पहले से जो आया हुआ है वो कोई और नहीं है, वो क्या है, निगेटिव 0 एरर, बोलो हाँ या ना। यानी निगेटिव 0 एरर को मेन रीडिंग में क्या करा जाता है, ऐड किया जाता है, और पॉजिटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नहीं आया, नहीं आया, ये समझ में आया, नहीं आया, आया, आ जाएगा पक्का, ठीक। अब बताओ क्लियर हुआ, यस। हाँ कंबल लेके बैठा करो बेटा, कंबल लेके बैठा करो। फिर से देख लो, ये 0 यहाँ था, यहाँ था। वे एक बताओ, हम तुमको तो कल भी फॉर्मूला लिखवा सकते थे कि भैया दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव 0 एरर, मेन रीडिंग में से पॉजिटिव 0 क्या कर देना, माइनस कर देना, दैट इज कॉल्ड निगेटिव 0 एरर, निगेटिव 0 को मेन रीडिंग में ऐड कर देना। तुम्हें पल्ले पड़ता, तुम काहे ऐड कर रहे हो, काहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हैं? तो आज झेले हो ना हमको, आज झेले हो ना, तब हाँ इधर आओ। क्लियर है क्या? कुछ को लग रहा है कहीं पे इसका असली रूप यही तो नहीं है कुछ को ठीक है, मैंने पुरानी फिल्में देखा है, नागिन 24 घंटे में क्या होता है, एक बार अपने रूप में आती है, तो कहीं अपने रूप में आज तो नहीं आ गया है ठीक है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स सीखना है ना, सीखना है ना। एक अगर मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा,
हाथ नहीं उठाऊंगा, गारंटी है, लेकिन याद रखना बंदूक यहां तक रख दूंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, पक्का है, ठीक है, यहां रहेगा नहीं। अरे कैसे कैसे मर जाएंगे, डॉक्टर बनाना कि मजाक है। इधर आओ, क्लियर है, डरो मत, सीखो। देखो ये कौन है, आराम से बैठ गई, देखो ये क्या है, इधर आओ, कौन है, कितना यहां से यहां तक गया, उतना यहां फंसाया गया होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल के बीच का गैप देखा, यस, लेकिन सच्चाई है कि वर्नियर का 0 थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिसका है, थोड़ा एक्स्ट्रा बोले तो निगेटिव 0 एरर, उतना ऐड करना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर ये ऐसे दिखा रहा है, ध्यान दो, ऐसे मान लो 1 है, ये 2 है, बोलो हाँ है ना, ये 2 है, 3 यहाँ आ रहा है, बोलो हाँ है ना, बताओ कितना होगा इसकी रीडिंग, ऊपर लिख रहा हूँ, बोलो कितना होगा। देखो लेंथ कितना हो जाएगा, देखो लेंथ क्या आएगा, लेंथ ऑफ द रॉड, देखो 5 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, बोलो हाँ है ना, ये तो आएगा ही आएगा, बोलो हाँ है ना, और कितना, इधर देखो ओवरलैप चेक कर लेते हैं, 1 2 3, मान लो 4 नंबर का ओवरलैप हो रहा, वर्नियर का 4 ओवरलैप हो रहा, मान लो, बोलो हाँ है ना, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू लीस्ट काउंट, बोलो हाँ है ना, ये तो सॉल्व कर लिया अपन ने, लेकिन क्या होगा, प्लस 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 निगेटिव 0 एरर 0.2 mm, बोलो हाँ या ना। वीडियो देख कर आना, पूरा डायरेक्ट फॉर्म लिखवाऊंगा, देख कर आना, खोपड़ी में रहे, स्क्रू गेज में लेफ्ट राइट मत हो ना, लिपस्टिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, है ना, बिल्कुल यही है, कल खत्म। और न्यूमेरिकल्स गारंटी ले लो, एक क्लास में कम से कम 15-20 क्वेश्चन बन चले जाएंगे, ठीक है। इधर बैठ चुके हैं, इधर आ जाओ, बोलो 5 0.2 सेंट, सबको 1 यूनिट में लेकर आया करो, बोलो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 0.1 mm लिखो या 0.01 सेंटीमीटर, वो बेस्ट रहेगा, और ये क्या होगा 0.02 सेंटीमीटर, बोलो हाँ है ना, कितना आ गया 5.2, या कितना है 4 और 6, तो 5.2 कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर, सही है क्या, हाँ क्यों यहाँ 4 आएगा, हाँ सही तो है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। बस इसमें निगेटिव 0 एरर में ये क्लियर होना चाहिए था कि आखिर एक ही खिसकाया, ओवरलैप करा हुआ 9 दिख रहा है, तो एक्चुअली खिसका तो एक ही है, और कंसेप्ट क्या बोलता है कि लगेगा हमको 9 खिसका है, नहीं, तो जो टोटल में से पहले 9 माइनस करो, टोटल डिवीजन कहाँ, वर्नियर का, पहले -9 करो, वो जो आएगा एक्चुअल में खिसका उतना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का, पक्का, चलो अब प्यार से बात कर सकते हैं।